मुंगेर शहर में आवारा पशुओं की समस्या लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। नगर निगम के दावे और योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह गई है। आश्चर्य की बात यह है कि इस शहर में गौशाला मौजूद होने के बावजूद गाय भैंस और अन्य आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं। नगर निगम की अनदेखी के कारण ये पशु कचरे के ढेर में अपना भोजन खोजने को मजबूर है ये और बीमार पड़ रहे हैं। शहर में लाखों रुपये खर्च कर गौशाला बनाई गई, लेकिन उसकी स्थिति बेहद खराब है। पशुओं के लिए न तो पर्याप्त चारा उपलब्ध है और न ही पानी की व्यवस्था। कई बार तो वहां पशु चिकित्सक साहब मौजूद नहीं रहते। ऐसे में पशु पालक और शहरवासी दोनों सवाल उठा रहे हैं कि आखिर गौशाला का फायदा किसे मिल रहा है। नगर निगम द्वारा जगह जगह कचरा फेंका जा रहा है। इन कचरों के ढेर पर आवारा पशु मंडराते हैं और सड़ा गला खाना खाते हैं। इससे पशु बीमार हो रहे हैं और संक्रमण फैलाने का खतरा भी बढ़ रहा है। शहर की गलियों और मुख्य सड़कों पर गाय भैंस का झुंड न सिर्फ यातायात बाधित करता है बल्कि आए दिन सड़क हादसों का कारण भी बनता है। देखिए, ये आवारा पशु का जो मामला है ये काफ़ी दिनों से है और इसका मुख्य कारण है कि लोग अपने गाय और गायवंश को दूध जब नहीं देती है तो छोड़ देते हैं और वो आवारा की तरह घूरती है। इसका मुख्य कारण जो मेरे नज़र में है वो मुंगेर के गौशाला की जो स्थिति है, वहाँ अगर किसी जानवर को रखा भी जाता है तो वहाँ उसकी मौत होती है और वहीं उसका कब्र भी बन जाता है। तो नगर निगम को सबसे पहले या सरकार को जो गौशाला है उस पर ध्यान देना चाहिए, वहाँ समुचित व्यवस्था होना चाहिए। जिसका प्रयास हो रहा है, कुछ कुछ काम होना शुरू हुआ है, जब तक काम नहीं होता उस पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा तो मेरे जानकारी में कोई प्लान नहीं है। वृक्षारोपण शहर में हुआ है, पशु के लिए अभी तक नगर निगम ने कोई काम किया है ये मेरे जानकारी में नहीं है। संजय कुमार, मुंगेर सेवा मंच। इसमें जो एक बड़ी समस्या जिसका सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गया हुआ है, कुत्ते की समस्या। और कुत्ता मुंगेर में भी सैकड़ों, हर मोहल्ले में आपको दिखेगा। नगर निगम को चाहिए कि सबको उठा के उसका नसबंदी करे और उचित जगह पर रखे, क्योंकि यही कुत्ता काटता है, फिर लोगों को सदर अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी घटना है, इस पर भी सरकार को पूरी तरह ध्यान देना चाहिए। देखिए, नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई तरह का जो है, देखिए, पशु से पूरा लोग परेशान है। लोग दुकानदार दुकान लगाता है, उसमें घुस के खा लेता है पशु। इस पे नगर निगम को चाहिए था कि जो भी इसका गौशाला है उसमें पशु को उसको सुचारू रूप से, पहले वहाँ गौशाला जाइएगा तो देखिए कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पशु को ले जाया जाता है तो पशु मर जाता है, कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं चलता है। उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है। इस पे नगर निगम को जो है आगे आना चाहिए। और अभी देखिए, आवारा कुत्ता को भी जो है जगह देने के बात हो रहा है, तो इस पे भी नगर निगम काम नहीं कर रही है। नगर निगम सिर्फ कैसे हम अपने ठेकेदार के जरिए रुपया बटोरे, बस उसी में लगा हुआ है। आप देखे होंगे, जो है अभी कुछ दिन पहले ये अथी लगा था रोड पे डिवाइडर, वो भी, उसमें भी अच्छा खासा घोटाला हुआ। और कहाँ चला गया, कूड़ा के ढेर पे डिवाइडर फेंक दिया गया, जैसे तैसे तोड़ के फेंक दिया गया। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है तो नगर निगम बना हुआ है। अजीत कुमार छोटी, ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री। आप जान रहे हैं कि गौशाला जो है उनकी काफ़ी संपत्ति है, हजारों बीघा जमीन है उनके नाम से, और उसको पशु को खिलाने के लिए 5 नंबर में भी ज़मीन है, गंगा पार में भी ज़मीन है, और उनको फंड भी आते हैं भारत सरकार से, बिहार सरकार से। लेकिन उसकी जो व्यवस्थापक यहाँ है वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसकी विषय में मैं बता नहीं सकता। मैं इस पर कई बार मुद्दा को उठाया, लेकिन जो पशु वहाँ है उसको भी ले जाके कटवा देते हैं, कहीं न कहीं कुछ करवा देते हैं। पशु के नाम पर पैसा आता है, उसको लूट खसोट कर लिया जाता है। इसकी कोई माँ बाप नहीं है। मैं इसके बाद आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि इसकी विषय में हम कई बार उठाए हैं, और हो सकता है कि हम चुनाव के पहले इस पर कभी धरना प्रदर्शन भी करेंगे, क्योंकि रोड पर चल रहा है और उसको सिर्फ खाने के लिए ही है,
छोड़ा हुआ है, लाया जाता है और लाके छोड़ देता है। अल्लाह जैसे रोज जैसे कटता है, बट्टे जाता, उसको बेचते जाता है काट करके। बस अब तक गौशाला से ला करके काट रहा है, कोई माँ बाप देखने वाला, खुले आम है, इसकी कोई भी नहीं, कोई माँ बाप नहीं है, कहीं से कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाजपा नेता कृष्णा।